नमस्ते बच्चों। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको पता है हम जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? हाँ, इसी दिन यानी भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। उनका बर्थडे है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार है। पापों का नाश करने, लोगों को दुख दर्द दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर जन्म लिया था, मानव के रूप में, मनुष्य के रूप में। और वह भी किसके रूप में? श्री कृष्ण के रूप में। कहाँ पर? मथुरा में। बचपन में श्री कृष्ण कहाँ रहते थे? वृंदावन में। श्री कृष्ण बहुत नटखट थे, पर पूरे वृंदावन के लाडले थे। अपने भक्तों के निश्चल प्रेम से खुश होकर उन पर खूब कृपा बरसाते थे। आज मैं कहानी वाले नानी आपको ऐसी एक कहानी सुना रही हूँ जहाँ पर श्री कृष्ण एक फल वाली पर कृपा करते हैं। और कहानी है श्री कृष्ण और फल वाली। बच्चों, आप ऐसी और कई मजेदार कहानियां मेरे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, बेल बटन भी दबाना ताकि आपको मेरी हर नई कहानी की खबर मिलती रहे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक बटन पर क्लिक करना और कहानी आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, शेयर बटन पर क्लिक करके। तो लो, अब सुनो मजेदार कहानी श्री कृष्ण और फल वाली। बच्चों, यह श्री कृष्ण के बचपन की बात है। श्री कृष्ण माता यशोदा और नंद बाबा के साथ वृंदावन में रहते थे। उन्हीं दिनों मथुरा में सुखिया नाम की एक मालिन भी रहती थी। मालिन कौन होती है? मालिन फल फूल बेचने वाली होती है। और ये मालिन रोज फल बेचने मथुरा से वृंदावन आया करती थी। एक दिन की बात है, सुखिया मालिन सुबह सुबह फल लेकर वृंदावन आ गई। सिर पर फलों की टोकरी रखकर वह वृंदावन की गली गली में घूमने लगी। फल ले लो, मीठे ताजे फल ले लो। पर क्या हुआ? सुबह से दोपहर हो गई। सुखिया मालिन हर गली में घूम आई, पर उसका एक भी फल नहीं बिका। किसी ने उसके फल नहीं खरीदे। पर फिर भी वह इस आस से कि कोई न कोई फल खरीद लेगा, वह बराबर घूमती रही और पुकारती रही, फल ले लो, मीठे ताजे फल ले लो। और घर के दरवाजे पर गई, सामने कोई दिख जाता तो कहती, भाई फल ले लो, बड़े ही मीठे फल हैं। पर लोग क्या जवाब देते? माई, हमें फल नहीं चाहिए। पर फिर वह कहती, भाई ले लो ना, बहुत स्वादिष्ट फल है। अरे कम दाम में दे दूंगी, ले लीजिए। पर इस पर भी कोई भी फल लेने के लिए राजी न हुआ। और सुखिया मालिन उदास हो गई। सोच रही थी, आज का दिन तो बड़ा ही खराब है। सुबह से शाम होने आई है और एक भी फल नहीं बिका। दिन भर घूमते घूमते सुखिया मालिन थक गई और वो चलते चलते कहाँ पहुंच गई थी? नंद बाबा के घर के सामने। वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगी। थोड़ा आराम करने के बाद इधर उधर देखने लगी। नंद बाबा के घर की तरफ देखकर फिर पुकार उठी, फल ले लो, मीठे मीठे फल ले लो। उस वक्त नंद बाबा के घर में केवल श्री कृष्ण थे। और जब कोई नहीं आया तो फिर सुखिया कहने लगी, हे प्रभु, क्या आज का दिन ऐसे ही बीत जाएगा? सुबह से बोनी नहीं हुई,
क्या मुझे भूखा रखोगे? तभी सुखिया मालिन चौंक गई ने देखा छम छम की आवाज आ रही थी। मुड़कर देखा तो एक नन्हा बालक आ रहा था और कहने लगा, मैया मुझे फल दोगी? सुखिया तो बिना पलक झपकाए एक टक श्री कृष्ण को देखे जा रहे थे। उनकी मोहक छवि, सिर पर मोर पंख, कमर में बांसुरी लटकी हुई, पीतांबर पहना हुआ, ठुमक ठुमक कर चलकर आ रहे थे। तभी फिर श्री कृष्ण ने कहा, मैया मैया मुझे फल चाहिए। सुखिया तो जैसे नींद से जागी, खुश होकर बोली, हाँ लल्ला जरूर देंगे, पर यह तो बताओ कितने फल चाहिए और फलों का मोल क्या दोगे, मूल्य क्या दोगे? श्री कृष्ण ने बड़ी मासूमियत से कहा, मैया ये मोल क्या होता है, मूल्य क्या होता है, मुझे नहीं मालूम। और कृष्ण की मासूमियत देखकर सुखिया ने कहा, लल्ला तुम तो बड़े ही भोले हो। अरे जब किसी को किसी दूसरे से कोई वस्तु लेनी होती है तो उसके बदले में कुछ देना होता है और उसी को मोल कहते हैं, मूल्य कहते हैं। बताओ फलों के बदले में तुम मुझे क्या दोगे? श्री कृष्ण बोले, मैया मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है। हाँ यशोदा मैया तो मुझे बहुत सारी चीजें देती है पर बदले में कभी कुछ मांगती नहीं है। और वो जो ग्वालिन जब मक्खन देती है तो कहती है, एक बार गोद में बैठ जाओ और मैया पुकार लो, बस वो और कुछ नहीं मांगती है। क्या मैं आपके गोद में बैठकर आपको मैया बुला लूं और तब आप मुझे फल दे दोगे? उस सुखिया मालिन सोचने लगी, कितना भोला है यह प्यारा सा बच्चा। और फिर वह बोली, लल्ला ऐसा करो, घर में अनाज तो होगा ही, थोड़ा सा अनाज ले आओ, अपने माता से पूछ के लाना, वही फलों का मूल्य होगा। सुबह से फल बेचते बेचते शाम हो गई पर कोई फल नहीं बिका। हे प्रभु क्या आज भी भूखा ही रखोगे? यह सुन श्री कृष्ण बोले, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे यहाँ कोई आए और भूखा चला जाए? मैया आप यहीं ठहरो, मैं अभी अनाज लेकर आता हूँ। और श्री कृष्ण दौड़कर घर के अंदर चले गए, अपने छोटे छोटे हाथों से अनाज भर लिया और दौड़कर बाहर आने लगे। उनकी अंजलि में अनाज भरा था पर वह जैसे जैसे दौड़ रहे थे क्या हो रहा था, अनाज नीचे गिर रहा था। सुखिया मालिन के पास पहुंचकर श्री कृष्ण बोले, मैया देखो मैं बहुत सारा अनाज ले आया हूँ हाथों में, और अपनी अंजलि सामने कर दी। सुखिया मालिन देखकर हंस पड़ी, बहुत सारा अनाज कहाँ है? अरे ये तो सिर्फ 4 दाने हैं। श्री कृष्ण बड़े भोले बनकर बोले, मैया मैंने तो अंजलि में बहुत सारा अनाज भरा था पर मेरे हाथ तो छोटे छोटे हैं, मैं भी एक छोटा बच्चा हूं ना। आते आते रास्ते में बाकी अनाज बिखर गया, गिर गया, क्या करूं? श्री कृष्ण की यह मीठी मीठी बात सुनकर सुखिया मालिन हंस पड़ी, वह तो गदगद हो गई और बोली, आओ लल्ला आओ, यही मोल सही, ये 4 दाने ही अनाज के इन फलों के मोल है। तुम्हारी प्यारी सूरत, प्यारी बातें बड़ी अनमोल हैं। और भाव विभोर होकर सारे फल एक पोटली में बांधकर श्री कृष्ण को दे दिए और 4 दाने जो अनाज के थे वे अपने टोकरी में रख लिए। श्री कृष्ण हंसते हुए फल लेकर अंदर चले गए और सुखिया मालिन ने टोकरी उठाई और अपने घर मथुरा की ओर चल दी।
रास्ते में उसे अलग सी अनुभूति हो रही थी, अलग सा एहसास हो रहा था। फलों के बदले अनाज के 4 दाने मिले, फिर भी उसका मन बड़ा संतुष्ट था। उसकी तो जैसे सारी थकान ही मिट गई, और इतनी प्रसन्नता तो उसे पहले कभी मिली नहीं। बड़ी खुश थी, उसे आश्चर्य भी हो रहा था। घर आकर उसने टोकरी नीचे रखी, फिर ऊपर से कपड़ा हटाया, और सुखिया मालिन की तो आंखें फटी की फटी रह गई। पूरी टोकरी हीरे जवाहरातों से भरी थी। सुखिया तो चौंक गई, सोचने लगे, अरे उसके मुंह से तो खाली इतना ही निकला। प्रभु, तुम्हारी लीला अपरंपार है। तो बच्चों, देखा सुखिया मालिन की गरीबी कैसे दूर की। बिना उनके बताए हुए भी उन्होंने बड़ी सरलता से उसकी गरीबी दूर की। सुखिया मालिन ने भी बिना कोई लालच के सिर्फ 4 दाने अनाज के बदले सारे फल श्री कृष्ण को दे दिए। और सुखिया मालिन की सरलता से, सादगी से प्रभावित हो उन फलों के बदले में श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात दे दिए। 4 दानों के बदले में 1000 गुना ज्यादा दे दिया। तो बच्चों समझे, अगर हम भी किसी की मदद करें, उनकी तकलीफ दूर करें, तो हमें भी जितना देंगे उससे कई गुना वापस मिलेगा, जिस तरह सुखिया मालिन को मिला। और बच्चों, कैसी लगी ये कहानी श्री कृष्ण और फल वाली? मुझे कहानी वाली नानी सरला मिन्नी को लाइक्स एंड कमेंट कर जरूर बताना। और ऐसी कई मजेदार कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलना, ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करो। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।